Assalamualaikum. Walaikum assalam. Today I am going to tell all of you about the human air. सबसे पहले एयर क्या होता है, ये आप सब लोगों को पता होगा कि एयर वो सेंस ऑर्गन है जो हर किसी मैमल के पास प्रेजेंट होता है, जो कि उसको एक सेंसेशन ऑफ हेयरिंग, जिससे हम सुन सकते हैं कुछ, ये वो वाला सेंस ऑर्गन है हमारा। तो हमें पता है कि जो ये साउंड वेव्स हैं ये ट्रैवल कैसे करती हैं, और हम साउंड की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। बट अब ये हमें ये सेंसेशन ऑफ हियरिंग ये देती कैसे है, ये मैं आज आप सब लोगों को बताऊंगी। सो पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयर। The human air is mainly made up of 3 compartments: external air, middle air और inner air। जो external air है इसमें जो organs present होते हैं वो है पिन्ना, जो कि हम the part which is below the head जो हम देख सकते हैं, मतलब असल में जो हम बाहर से देखते हैं वही एयर नहीं होता है, जो मेन एयर है वो सारा इंटरनल है, मतलब जिसकी वर्किंग असली होती है वो सारा अंदर से प्रेजेंट होता है। तो ये पिना सबसे पहले, उसके बाद इसमें एक पैसेज जैसी होती है, कैनाल जैसा, जिसको हम एयर कैनाल कहते हैं या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। इसके बाद इस पैसेज की एंड पे एक सर्कुलर मेम्ब्रेन टाइप होता है जिसको हम एयर ड्रम या टिम्पैनम कहते हैं। अब ये जो ये टिम्पैनम है ये प्रेजेंट होती है, इसमें ये इसके साथ एक अटैच्ड होती है एक बोन। ये अब ये जो ये वाला पार्ट था ये हो गया एक्सटर्नल एयर। इसके बाद अब ये जो एयर ड्रम है ये यहाँ पे एंड हो रहा है, यानी कि एक्सटर्नल एयर एंड हो गया, यहाँ से मिडिल एयर स्टार्ट हो रहा है, और इस एयर ड्रम के एंड पे एक अटैच्ड है एक बोन से, जिसको हम मैलिस बोलते हैं या हैमर बोलते हैं। क्यों, ये थोड़ी बहुत हैमर शेप्ड होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मिस लिखा है, इसको हम शॉर्ट में मिस बोन कहते हैं, मैलिस इनकस स्टेपस। तो ये इनकस है, ये एनवल शेप्ड होती है, और इसके बाद स्टेरप या हम इसको स्टेपस कहते हैं। उसके बाद इसके स्टेरप के एंड पे ये जो 3 बोन्स होती है ये एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, और इनका काम क्या होता है, अगर वाइब्रेशंस आ रही हैं तो ये उनको स्ट्रांगली पास हो सके वाइब्रेशंस, इसीलिए वहां पे प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पे ये जो स्टेरप है ये कनेक्टेड होता है, ये हो गया मिडल एयर। उसके बाद इनर एयर, ये स्टेरप कनेक्टेड होता है एक ओवल विंडो के थ्रू इस इनर एयर से, जिससे ये वाइब्रेशंस ट्रांसमिट करता है। ये जो ये सर्कुलर कॉइलेट जैसा ऑर्गन है इसको हम कॉक्लिया कहते हैं, और इसमें कुछ फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और उसमें कुछ नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, और मेन नर्व जो है ऑडिटरी नर्व जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होती है। अब मैंने यहाँ पे कुछ ये ट्यूब जैसा बनाया है जो कि मिडल एयर में होता है। ये स्टैकिंग ट्यूब इसको कहते हैं। ये एयर का प्रेशर मतलब मिडल एयर और एक्सटर्नल एयर में मेंटेन करने के लिए यूज होती है। अब हो गया वर्किंग। अब हमारे पास कोई साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है, कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है और साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी जो वाइब्रेशंस है वो आ रही है क्योंकि ये साउंड डिस्टर्बेंस इन द मीडियम की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो अब ये जो डिस्टर्बेंस पार्टिकल्स में है ये प्रोड्यूस हो रही है और ये वाइब्रेशंस आ रही है। अब ये जो पिना है एक्सटर्नल एयर में, इसका काम क्या होता है, ये इन साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। ये इन साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। अब कभी आप लोगों ने देखा होगा जब हम सुनते हैं हम थोड़ा ऐसे कान देते हैं, क्यों, ताकि जो ये ज्यादा साउंड है वो ज्यादा कलेक्ट हो सके और हम ज्यादा अच्छी तरीके से सुन सके। अब ये जो वाइब्रेशंस है ये इसमें आ गई। अब ये जो एयर कैनाल है या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ये कुछ 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, तो ये इसी के थ्रू ये जो वाइब्रेशंस है ये पास होती है। अब हमें पता है, हमने पढ़ा है साउंड मतलब 2 फॉर्म्स में होता है, या तो कंप्रेशन या रेयरफ्रैक्शन। तो अब इस कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, कंप्रेशन पता है द रीजन विद हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम, एंड कंप्रेशन इसका वाइस वर्सा। तो इसके बाद जब ये आ गया कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन, ये जो है ये मेम्ब्रेन, अब ये मेम्ब्रेन है तो ये वाइब्रेट कैसे करेगा, क्योंकि अगर हम किसी सॉफ्ट चीज को, क्योंकि मेम्ब्रेन सॉफ्ट ही होता है, अगर हम किसी सॉफ्ट चीज को वाइब्रेट करेंगे तो वो वहां से वाइब्रेट नहीं होगा। तो अब क्या है, अगर ये मेम्ब्रेन है तो फिर ये वाइब्रेट कैसे कर रहा है। हमारे एयर में होती हैं कुछ ग्लैंड्स जिनको हम सेरेब्रम ग्लैंड्स कहते हैं। इनका काम होता है वैक्स रिलीज करना, और ये जो वैक्स है ये हमारे कान के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इन्हीं सेरेब्रम ग्लैंड्स में कुछ सेरेब्रम नर्व्स या मसल्स होती हैं।
जो कि प्रेजेंट होती हैं इस एयर ड्रम में, और ये क्या करती है, ये इसको एक स्ट्रेचड पोजीशन में रखती है। जब ये एक स्ट्रेचड पोजीशन में है और यहाँ से जो साउंड वेव्स कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन के थ्रू वहां पे आ रहे हैं, ये एयर ड्रम क्या करता है, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। अब ये जो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया तो यहाँ से मिडल एयर से कनेक्टेड है, ये मिस बोन है। अब ये बोन्स, सबसे पहले हमें एक पॉइंट यहाँ पे देखना है, जो हमारा एयर होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है क्यों, मतलब ये कौन सी चीज है जो इसको होल्ड करके है। हमारा जो एयर होता है ये टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट होता है। और उन टेम्पोरल बोन्स में कुछ कैविटीज होती हैं, और उन्हीं कैविटीज की वजह से जो इसकी पोजीशन है ये ऐसी है। और उन्हीं कैविटीज में 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, मैलिस, इनकस और स्टेपस। अब हम आ गए यहाँ पे कि एयर ड्रम वाइब्रेट हो रहा था। अब ये जो वाइब्रेशंस है, क्योंकि ये मैलिस इसके साथ कनेक्टेड है, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो वाइब्रेशंस है ये इसमें पास हो जाती है, ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये जो वाइब्रेशंस है ये इसमें आ गई, ये वाइब्रेट हो गया, ये करता है ट्रांसफर एज अ हैमर की शेप में, ये मारता है इसको ये वाइब्रेशंस। तो अब यहाँ से ये वाइब्रेशंस यहाँ पास हो गई, यहाँ पास होने के बाद ये स्टिरअप इसको अब यहाँ से मारता है, ये वाइब्रेशंस पास करता है तो इसके पास। अब ये जो स्टिरअप है ये एंड है मिडल एयर का, और ये कनेक्टेड है इनर एयर के थ्रू दिस ओवल विंडो। अब इस ओवल विंडो के थ्रू ये वाइब्रेशंस इसको ट्रांसमिट करता है और ये पहुंच जाती हैं इस फ्लूइड मैट्रिक्स में, जो कि इस कॉक्लिया में प्रेजेंट है। अब पहले से हम आ गए, ये साउंड वेव जो है वो कलेक्ट हो गई पिन्ना से, उसके बाद ये एयर कैनाल से गई, उसके बाद एयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, उसके बाद मैलिस, इनका स्टेपस से अब ये आ गई ओवल विंडो के थ्रू इस फ्लूइड मैट्रिक्स में। अब मैंने बोला था कि फ्लूइड मैट्रिक्स में कुछ नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ये नर्व्स क्या करती हैं, ये इन वाइब्रेशंस वहां पे भी ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाती है, और ये जो एक कॉइलेट स्ट्रक्चर है ये कॉक्लिया, ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो इन नर्व्स में ये वाइब्रेशंस आ गई, ये इनको कन्वर्ट करती है इम्पल्सेस में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। अब ये वाइब्रेशंस कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, और इसमें जो हमारी मेन नर्व है, ऑडिटरी नर्व, वो प्रेजेंट है। तो ये अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फाइनली ये पास हो जाती है ऑडिटरी नर्व से, और ये पहुंच जाती है ब्रेन से। वो ब्रेन वहां पे इंटरप्रेट करता है इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, और तब जाके हम कुछ सुन सकते हैं। तो यही था कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन एयर। थैंक यू।